अच्छा, आप लोगों ने अपने आसपास कई बार सुना होगा कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसका मतलब आप लोग क्या निकालते हैं जिंदगी में? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, तो आप लोग उसको क्या रिप्लाई करोगे? आप लोग क्या सोचते हो कि अच्छे कर्म कैसे होते हैं और बुरे कर्म कैसे होते हैं? तो बेसिकली अगर ध्यान से आप लोग इस चीज को देखोगे तो एक चीज की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर डेवलप होगी कि जो डे बाय डे आप लोगों की जो एक्टिविटी होती है, या फिर थोड़ी नॉर्मल शब्दों में बोलूं, डे बाय डे जो आप लोगों की हरकतें होती हैं, वही आराम आराम से आप लोगों की जिंदगी बना रही होती है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि आप मुझे अपना एक महीने का शेड्यूल बता दो कि आप लोग क्या क्या किस टाइम कौन कौन सी चीज करते हो। मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आने वाली जिंदगी आप लोग कैसे जीने वाले हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो हमारा टाइम होता है, जो एक एक लम्हा होता है जिंदगी का, जो हम लोग जी रहे होते हैं, उसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर हम लोग ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर हम लोग एक एक दिन को ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी वही तो है जो हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। आज की जिंदगी आप लोग जैसी जी रहे हो वो अच्छी है या फिर बुरी है, वो आप लोगों के पुराने कर्म है जो भी आप लोगों ने पास्ट में किया है। अगर यहीं से ही आप लोग अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। आगे आप लोगों की जिंदगी ऐसी होगी जैसे अब के आप लोगों के कर्म होंगे। तो इसका मतलब यह है कि चीजें चेंज तो की जा सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल चेंज की जा सकती हैं, पर लेकिन आप लोग कितना एफर्ट डालते हो उसको चेंज करने में। क्योंकि इंसान जो है एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, और जब भी उसमें से निकलना होता है तो उसकी बॉडी जो है उसको पुश करती है। जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूँ कि सुबह उठ के आप लोगों को रनिंग करनी है, ठीक है, तो आप लोगों की बॉडी जो है आप लोगों को अलाउ नहीं करेगी। आप लोगों को उसको पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को उसके साथ में लड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो दोनों के बीच में रस्साकसी चलेगी, पर कुछ टाइम के बाद में आप लोगों को अपनी बॉडी को मनाना पड़ेगा, और जब बॉडी मान जाएगी तो फिर आप लोग कंफर्टेबल फील करने लगोगे। और जिस दिन वो जोन आप लोगों का आ गया, उस दिन से ही फिर आप लोगों की बॉडी आप लोगों को सपोर्ट करने लगेगी। तो यही प्रक्रिया होती है जो आप लोग को डे बाय डे अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना होता है। नॉर्मली हम लोग इस प्रक्रिया को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, और इंसान की जो बॉडी है वो एफर्ट डालने के लिए उसको अलाउ नहीं करती है, हमेशा उसको रोकती है। बेसिकली कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है ना, तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो असली जिंदगी में अगर आप लोगों को एंट्री करनी है, तो जहां जहां पर भी आप लोग की बॉडी में पेन होने लगे, तो अपनी बॉडी को ये बोलो कि वाह चेंज हो रहा है अब ना, वो नहीं कहते कि अब जो है हीरा तरस रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग बोलो उसको, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करो। दौड़ते हुए आप लोगों की बॉडी में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब अब आप लोगों की बॉडी चेंज के जोन में आ रही है, उस चेंज को अडेप्ट कर रही है, ठीक है। सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब सही बात है, बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब कुछ चेंज होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करो, आराम आराम से आप लोगों की बॉडी को आदत भी पड़ेगी, और आप लोग लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई है, बोला गया क्रम एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। आप लोग जो पकाते हो, यानी कि जो जिंदगी आप लोग जीते हो, वही आप लोगों को मिलता है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि कर्म आप लोगों को कैसे करने हैं। तो वो नहीं कहते कि एक तरीके से कर्म जितने अच्छे होंगे जिंदगी उतनी अच्छी जी पाओगे। तो इसका मतलब ये कि आप लोग अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, फालतू की चीजों में टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लोगों के कर्म अच्छे हैं, ठीक है। तो दो वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती हैं, टाइम इनके फिक्स है, एक 9 बजे और एक 7 बजे। इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, और जब भी ये वीडियो आप लोग देखा करें तो हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार नोट कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। हालांकि वीडियो पड़ी रहती है, आप लोग बाद में ही सुन सकते हो, पर लेकिन बाद में फिर कोई नहीं सुनता है। पुरानी देख लो आप लोग कितनी सुनते हो। एक बच्चे के द्वारा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई, उसके द्वारा बेसिकली ये बोला गया, काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, पहले एक बार आगे चलते हैं। उसके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि सर आज की डेट में एक बड़ी ही एक अजीब सी चीज मुझे देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से मैं डेली लेक्चर फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बीच में कर नहीं पाता हूँ, कई दिन छूट जाता है, फिर पीछे का करने का भी मन नहीं करता है। आप डेली कैसे एग्जैक्ट टाइम पर लेक्चर को लेकर आते हो? क्या आपकी लाइफ में कोई और नहीं है क्या? आपकी लाइफ कैसी चल रही है? तो ये एक मतलब पुरानी वीडियो के नीचे कमेंट आया, कमेंट मुझे सारे दिखते रहते हैं ना वहाँ पे जो कमेंट होते हैं, तो वो पुरानी वीडियो के नीचे था। तो मैंने कहा यार, मैंने इसको रिप्लाई किया, मैंने कहा देखो ये चीज़ें जो होती है ना, आप लोगों को देखने को मिलेगी कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का बेसिकली इतना अच्छा होगा, उतने ही अच्छे से आप लोग चीज़ों को कर पाओगे। पर लेकिन शब्द जो है वो टाइम मैनेजमेंट अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, वो शब्द सही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम तो 24 आवर है, तो 24 आवर आप लोगों के पास में, मेरे पास में, हर एक इंसान के पास में है। अब हम लोगों को अपने आप को मैनेज करना है 24 आवर के हिसाब से, तो वहां से जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं। मेरी जिंदगी में भी दोस्त है, मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी दुनियादारी है, मेरी जिंदगी में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कई बार देखी होगी कि कभी कहीं बैठकर वीडियो बना रहा हो, कभी कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। पर लेकिन मेरे माइंड में ये थॉट क्लियर रहता है कि मुझे अपना ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, चाहे मैं धरती में हूँ, चाहे पाताल में हूँ, चाहे आसमान में हूँ, पर हाँ मेरा ये जो है ये लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए।
तो वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं बाकी चीजों को एक तरीके से लेकर चलता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी प्रायोरिटी सेट है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इतनी बातें क्यों बता रहा हूं, इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं कई सारे बच्चे रेगुलरली इनसे रिलेटेड मेल किए जा रहे हैं कि एग्जाम पास में आ रहा है, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर रखी है कि आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो अपने सबसे पहले क्या काम करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, उसको सेट करो तो सारी चीजें आप लोगों को अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और कुछ इंप्लीमेंट इनमें से आप लोग करोगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा न्यूज में है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, एक पर्टिकुलर केरला के अंदर बीमारी चल रही है, उसके बारे में, वो जो बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा। इस बीमारी में पर्टिकुलर एक कंडीशन का नाम आप लोगों को बताना है क्या है, जिसमें बच्चे का जो सर है वो थोड़ा छोटा हो जाता है एक नॉर्मल साइज के कंपेयर में, ठीक है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन को काफी लार्ज स्केल पर ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है और किसकी वजह से होती है वही बताइए, वीडियो के अंदर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एक किताब अभी न्यूज में है यहाँ पर, एम वेंकैया नायडू जो हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको ये किताब अभी दी गई। यह उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स, जो यानी कि उर्दू के जो भी पोएट हैं, कवि है और जो लेखक हैं, उनको बोला गया जेम्स ऑफ डेक्कन, यानी कि साउथ इंडिया के जेम्स जो उनको बोला गया एक तरीके से, तो यानी कि उन्हें जवाहरात साउथ इंडिया के, ठीक है। तो यहां पर ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम आप लोगों को बताना है। किताब न्यूज में कई बार इंपॉर्टेंट किताबें रहती हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कुतुब शाही जो डायनेस्टी है उसके बारे में बताना है, उसका एक पर्टिकुलर रूलर था जिसके द्वारा हैदराबाद बनाया गया था, ठीक है। तो कम से कम हैदराबाद वासी को तो पता होना चाहिए कि हैदराबाद किसके द्वारा बनाया गया था। हैदराबाद से कौन कौन लेक्चर देख रहा है, क्या पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो आज इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। उर्दू जो है यहाँ पर, ये आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री की जो करेंसी है, करेंसी का नोट देखना जाकर उस पर कई सारी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, तो उर्दू भी उनमें से एक लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितनी लैंग्वेज है हमारी करेंसी के ऊपर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर आगे बात करें यहाँ पर, मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट की जाती है बाउंड्री ऑफ स्पेस, स्पेस की जो बाउंड्री है वो 100 किलोमीटर मानी जाती है अबव द सी लेवल, यानी कि अगर आप लोग धरती से ऊपर जाओगे समुद्र के लेवल से तो 100 किलोमीटर जब पहुंच जाओगे तो माना जाता है कि यहां से अब आप लोगों का जो है वो स्पेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग डायरेक्शन में चीजें चलने लगी है, तो आउटर स्पेस बेसिकली यहां से चीजें स्टार्ट हो जाती है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। आप लोगों को ये बताना है कि इसको क्या बोला गया, एक पर्टिकुलर लाइन है, रिसेंटली अभी क्यों न्यूज में है तो हम लोग समझेंगे। अगर बात करें तो किस ईयर में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके चलते कोई भी कंट्री, यानी कि ऑल कंट्री इसके अंदर लिखा हुआ है, ऑल कंट्री को बोला गया कि आप लोग फ्री हैं साइंटिफिकली, अगर चाहते हैं इसके अंदर एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना तो आप लोग चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अलाउ किया गया इस पर्टिकुलर ट्रीटी के द्वारा। कब साइन की गई थी ये ट्रीटी, ये आप लोग को बताना है। मैत्री पावर, ये एक तरीके से अभी एक पर्टिकुलर यहां पर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया के द्वारा बांग्लादेश के अंदर में। तो रिसेंटली अभी न्यूज में आप लोग को ये बताना है किस रिवर के ऊपर ये बनाया जा रहा है, तो साउथ वेस्ट बांग्लादेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वल्चर, हिंदी में बोले तो गिद्ध, तो गिद्ध होते हैं यहाँ पर बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी, अगर बात करें बेसिकली पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि ये सफाई करने का काम करते हैं। तो पृथ्वी के सफाई कर्मचारी आप लोग इनको बोल सकते हैं। कोई जानवर मर गया या कोई कुछ भी ऐसा मर रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, तो उसको खा जाते हैं, साफ कर देते हैं, वरना वो बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो अगर गिद्ध खत्म हो जाए तो महामारी की वजह से धरती पर जीवन असंभव हो सकता है, तो उनको कंजर्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में एक एक्शन प्लान है, ये कब से लेके कब तक है ये बताना है, 2020 से स्टार्ट होता कब तक है बताइए इसके बारे में। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है धरती के ऊपर। अब ये माना जा रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, वरना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे। इसका मतलब कुछ गलत हरकतें चल रही है उसके अंदर, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर। तो वो हरकतें क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जानने को मिलने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर को कैसे देखना है, बिल्कुल टकटकी लगाकर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले एक डे के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको कोई दिक्कत देखने को मिलती है, कोई उसको मारता है, पीटता है, कोई और क्राइम उसके खिलाफ होता है, तो एक तरीके से उसको चाहता है कि न्याय मिले, तो न्याय मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के चलते वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, इसके बारे में बात की जाती है। तो 17 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एम इसका ये है ताकि जस्टिस लोगों को मिल सके, ठीक है। जो भी कोई सफर कर रहा है, कहीं कोई वॉर हो गई, कहीं कोई क्राइम हो गया, ह्यूमैनिटी के खिलाफ जीनोसाइड हो गया, जीनोसाइड मतलब दुनिया भर के लोगों को उठाकर मार डाला, तो उस टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस, कि जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। एक तरीके से बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई हैं, पर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो जस्टिस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। अगर बात करें, अच्छा आप लोगों से अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री में, जैसे कि आप लोगों ने प्रीएम्बल देखा होगा, ठीक है। तो प्रीएम्बल में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर कई सारी टर्म्स देखने को मिलेगी। एक टर्म आप लोगों ने उसमें देखी होगी, आप लोगों को ध्यान होगा, पढ़ाया था मैंने जब आप लोगों को प्रीएम्बल का पूरा लेक्चर पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखा है, जाकर देखिएगा। जस्टिस यहां पर है,
तो कितने तरीके का जस्टिस हमारे प्रियम्बल में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। आधे क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही तैयार कर सकते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है जो प्रियम्बल के अंदर जो है वो जस्टिस कितने तरीके का है, यानी कि जैसे कि एक तरीके से सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, एक तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, एक और जस्टिस हो गया, वो कौन सा जस्टिस हो गया ये बताइए, ठीक है। तो कितने तरीके का जस्टिस है हमारे प्रियम्बल के अंदर। अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल जस्टिस डे है, यहाँ पर इसको इंटरनेशनल जस्टिस डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं बेसिकली शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर देखेंगे जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी कुछ दिनों से केरला के अंदर बड़ी एक बदतमीज टाइप की बीमारी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एरिया में। ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया तमिलनाडु, तो केरला के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो बदतमीज बीमारी है ये यहाँ पर काफी ज्यादा अभी लोगों को परेशान कर रही है, और इस बीमारी का नाम है जीका, ठीक है। तो जीका टिकामिका, तो जीका जो है यहाँ पर अभी और कई सारे केसेस निकलते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। सबसे खतरनाक बात तो ये कि ये मच्छर जनित बीमारी है, यानी कि मच्छर की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। अगर लगता है कि फीवर है, रेसेस हैं, यानी कि स्किन पर एक तरीके से रेसेस आ रहे हैं, लाल लाल चित्ते से नहीं होते वो, ठीक है, या फिर कोई भी किसी तरीके का बॉडी में दर्द हो रहा है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, तो इस तरीके कोई भी चीज अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है, या फिर आंखें आ गई, वो नहीं कहते कि आंखें लाल लाल रोकी, इसकी आंखें आ गई, चश्मा लगा लो भाई, हमको मत देखना, हमारी भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं। तो उस पर्टिकुलर जो एक तरीके ये सिम्टम्स अगर आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये सारे इस तरीके के लगभग 2 से लेकर 7 दिन तक, तो ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर जनित बीमारी है और मच्छर तो आसपास आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे। तो जीका पॉजिटिव केस जो है वो कंफर्म किया गया केरला के अंदर रिसेंटली, अभी एक मच्छर जनित बीमारी है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये जो मच्छर जनित बीमारी है यहाँ पर ये खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पर काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है वुमेन को, ठीक है। खासकर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है, तो उसकी वजह से ये खतरनाक होती है। खासकर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में अगर कोई बच्चा है तो उसको अगर इस तरीके के मच्छर ने काटा और उसको जीका की बीमारी हो गई, तो उस पर्टिकुलर बच्चे का जो सर का साइज है तो वो कुछ आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि सर का साइज जो है वो नॉर्मल साइज जैसा नहीं रहेगा, एवरेज साइज से बिलो रहेगा। यहाँ पर कई बार फेलियर ऑफ ब्रेन भी देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से कई बार बच्चे की डेथ तक हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। सर्कमफ्रेंस है यहाँ पर वो काफी कम होती है, लेस देन 32 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार बच्चे जो है ज्यादा दिन तक जी भी नहीं पाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की अगर कोई दिक्कत रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेग्नेंट थी वुमेन उस टाइम पर यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिली कि उसको एक बीमारी लग गई जो कि एक मच्छर के द्वारा काटा गया। मच्छर क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली ये है एंडीज इजिप्टी, ठीक है। तो एंडीज इजिप्टी है यहाँ पर बेसिकली ये मच्छर जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, और ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्मली पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्या होता है, जैसे कि आप लोग पृथ्वी देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ से हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि इसके आसपास वाले रीजन में जो बीमारी पाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात ये भी पुष्टि हो चुकी है, अगर पर्टिकुलर एक पर्सन को ये बीमारी है, ठीक है, और वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी, यानी कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में भी ये आ चुकी है। तो इसलिए और ज्यादा थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। जो बीमारी मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर यह है माइक्रोसिफेल, ठीक है, या माइक्रोसिफेलिस को बोल सकते हैं बेसिकली। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर बात करें ये जो बीमारी है ये खतरनाक तरीके से इसको देखा जा रहा है, खासकर बच्चों के पॉइंट ऑफ से और प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करें तो वायरस का नाम है यहाँ पर जीका, जो ये बीमारी फैलाता है। एक तो माइक्रोसेफेली बीमारी होगी, एक है यहाँ पर गुलान बार सिंड्रोम, ठीक है, जिसको जीबीएस के नाम से भी जानते हैं। ये जीबीएस क्या करता है बेसिकली, ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इसकी वजह से बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो बर्बाद हो जाता है, वीकनेस होती है, सेंसेशन जो होती है लेग में वो खत्म हो जाती है, हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी भी बीमारी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस बीमारी से थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा, वरना कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये थोड़ी सी आप लोगों से साइंटिफिक तरीके से एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। अभी रिसेंटली ये माना जा रहा था, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जेफ बेजोस जो हैं वो यहाँ पर अभी जो कि अमेजन के जो फाउंडर भी हैं वो स्पेस में पहुंचने वाले हैं, पर लेकिन उनसे पहले यहाँ पर जो बाजी मारकर चले गए वो है रिचर्ड बैरेंसन, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर जो स्पेस की फ्लाइट ली गई, तो जेफ बेजोस से पहले इनके द्वारा ये फ्लाइट ले ली गई, पर लेकिन यहाँ पर अभी बात ये चल रही है कि इनके द्वारा जो फ्लाइट ली गई है इसको प्रॉपर एक स्पेस की फ्लाइट माना जाएगा या फिर नहीं। रीजन क्या है, रीजन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। नॉर्मली आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर कि कर्मेल लाइन कहाँ पर है ये, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये थर्मोस्फीयर और ये मीजोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में आप लोगों को यहाँ पर कर्मेल लाइन देखने को मिलेगी।
तो इस लाइन तक अगर कोई पहुंच रहा है तो ये लगभग 100 किलोमीटर है यहाँ पर, अगर धरती से आप लोग जाओगे तो इसको माना जाता है यहाँ पर कि हाँ ठीक है, इस तरीके से कि हाँ आप लोग स्पेस की ट्रेवल करके आए हो। इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर और जो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर है उसके बीच में आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हवाई जहाज जो उड़ाने की जो बेसिकली एरिया होता है वो भी आप लोग यहाँ पर इसी एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार सैटेलाइट जो है आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, थर्मोस्फीयर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ठीक है। तो कई सारी चीजें पूछ ली जाती है आप लोगों से। अगर बात करें नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर जो इनके द्वारा रिसेंटली अभी जो विजिट किया गया है ये लगभग इनके द्वारा 86 किलोमीटर गए हैं पृथ्वी से, ठीक है। नॉर्मली जो ब्लू ओरिजन है जो कि जेफ बेजोस का है वो यहाँ पर जाने वाले 106 किलोमीटर के करीब, ठीक है। तो यानी कि जो नॉर्मल माना जाता है कि 100 किलोमीटर का जो टाइम ड्यूरेशन, जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस रखी गई है, तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ये बाउंड्री है जिसको बोलते हैं यहाँ पर कर्मन लाइन। कर्मन लाइन बोलते हैं कि 100 किलोमीटर अबोव जो सी लेवल है उससे, तो ये है यहाँ पर लेकिन यूएसए के अंदर कई बार 80 किलोमीटर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कट ऑफ पॉइंट के तौर पर, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कर्मन लाइन जो है, हालांकि किसी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऐसा कि कर्मन लाइन ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई नेशनल बाउंड्री के पॉइंट ऑफ से ह्यूमन लॉ के हिसाब से यहाँ पर फोर्स की गई है, ठीक है। बस ऐसे ही एक एक्सेप्टेड है यहाँ पर ये, ठीक है, कि अबाउ द जो फ्री स्पेस इससे यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये थियोडोर वोम कर्मन थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इनकी जो फ्लाइट है इसको एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। पर लेकिन इनकी फ्लाइट एक्सेप्ट करे या फिर न करे वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का ये कि क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों का क्वेश्चन अटेम्प्ट होकर एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। आउटर स्पेस जो ट्रीटी है यहाँ पर ये साइन की गई थी 1967 में। तो 1967 में जब ये आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई तो इसको ये बोला गया कि आप लोग स्पेस को यूज कर सकते हैं फ्रीली और साइंटिफिकली, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके चलते ट्रीटी यहाँ पर बात करती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी के, उनके द्वारा एक बुक उनको एक बुक मिली जिसका नाम है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। तो ये जो किताब लिखी गई है एक इंपॉर्टेंट सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है JS इफ्तिकार, ठीक है। तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये जो किताब है यहाँ पर इसमें बेसिकली 51 के करीब यानी कि 51 के करीब जो साउथ इंडिया के अंदर यानी कि जेम्स ऑफ डेक्कन जो बोला गया, तो साउथ इंडिया के अंदर जो पोएट राइटर यानी कि जो कवि और जो लेखक थे उनके बारे में इसके विषय में मेंशन किया गया है। तो काफी रिच लिटरेरी सोर्स इसको बोला जा रहा है कल्चर के पॉइंट ऑफ से अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं। ये स्टार्ट जो किया गया यहाँ पर बेसिकली याद रखिएगा, यहाँ पर यह है मोहम्मद कुली कुतुब शाही। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाही वही पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा आज की डेट में जो हैदराबाद बोलते हैं ना, तो ये हैदराबाद जो है वो इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये भी कई सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी जैसे मैंने आप लोगों से बताया था हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए उर्दू के बारे में, तो टोटल अगर कोई आप लोग रुपये का अगर नोट देखोगे, जैसे कि आप रुपये का बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग कोई अगर नोट देखोगे इंडियन करेंसी का, तो उसके अंदर टोटल मिलाकर 15 लैंग्वेज हैं जो उसके ऊपर मेंशन है, ठीक है। तो 15 में से एक लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर उर्दू भी देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत यहाँ पर आप लोगों को ये उर्दू देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार इस तरीके के। और उर्दू के लिए बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये एक मिनिस्ट्री जो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन, उसके अंडर आप लोग एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर बेसिकली ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था इसके द्वारा 1996 में। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। लैंग्वेज के बारे में अगर बात की जाए तो आप लोगों से क्वेश्चन कई तरीके बन जाते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे भी न्यूज में रहते हैं, तो पता रहेगा तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रिसेंटली एक काफी बड़ा मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। अगर बिहार वासी हैं और आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर अभी एक्सेप्ट किया गया कि बिहार के अंदर जो केस था, यहां पर पटना के अंदर जो बेसिकली केस था जिसको बोलते हैं यहां पर ये सिनारी मैसेकर। तो यहां पर जो SENARI, तो सिनेरी मैसेकर जो है ये 1999 का है। यहां पर मैसेकर का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। तो लगभग 34 अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में बेसिकली लड़ाई हुई और 34 के करीब अपर कास्ट के जो लोग थे उनको मारा गया, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि देखिए जब होता क्या है बेसिकली जो लोअर कास्ट जिसको आप लोग नॉर्मली उस टाइम पर बोला करते हैं, आज की डेट में भी संविधान ने ये सारी चीजें हटा दी हैं। कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं, आप लोगों ने मूवी देखी होगी माउंटेन मैन, ठीक है।
तो यहाँ पर मांझी मूवी देखी होगी, मांझी द माउंटेन मैन, तो उसके अंदर दिखाया गया है वो शहर से आता है तो सब गले लगाते हैं सब पर, लेकिन पता चलता है कि वो किस पर्टिकुलर जो एक कास्ट से निकल कर आता है, तो फिर उसको फेंकते हैं, उसको पिटाई करते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं। तो ये सारी चीजें रियलिटी में आज के डेट में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर खासकर गांव वाले एरिया से आप लोग बिलोंग करके आते हैं तो आज की डेट में भी ऐसी कंडीशन वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये सही तरीका नहीं है, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। और बिहार में तो बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता था, बिहार में यह माना जाता था एक गुंडा टाइप राज में, यहां पर बिहार में कभी कभी 15 लोगों की जान चली गई, कभी 20 लोगों की जान चली गई, गुट वो नहीं कहते मुठभेड़, गुट में लड़ाई हो रही है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे ही बिहार में बड़ी फ्रीक्वेंटली चीजें देखने को मिलती थी। अब जाकर थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हुई है, वरना अब तक भी यहाँ पर 2009 तक भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर हरकतें देखने को मिलती है। इससे पहले यहाँ पर 34 लोग क्योंकि जान गई थी। इससे पहले औरंगाबाद के अंदर 1987 में 42 अपर कास्ट के लोगों की जान गई थी, इंक्लूडिंग 21 जो यहाँ पर एक तरीके से सिंगल फैमिली भी यहाँ पर एक तरीके से जिसमें मारी गई थी। तो कहने का मतलब यह कि ऐसी हरकतें कई बार आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, ऐसे मैसेकर आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं। 1997 में यहाँ पर 58 के करीब जो दलित और ओबीसी की यहाँ पर जान गई, रणवीर सेना के द्वारा मारा गया। रणवीर सेना बिहार के अंदर काफी फेमस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी मैसेकर उसी के टाइम पर हुआ था। तो रणवीर सेना को यहाँ पर लीड कर रहे थे, इनका नाम था ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनको जेल भी हुई थी यहाँ पर। बेसिकली तो कोई आप लोगों से पूछ नहीं रहा है, पर लेकिन जो माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर जिसको लोअर कास्ट बोलते थे, इनके द्वारा मिलकर काम किया गया और यहाँ पर ये इस चीज को अंजाम पहुंचाया गया। कई सारी ऐसी मूवीज भी आप लोगों ने पास्ट में देखी होगी जो इन चीजों के ऊपर बनी रहती हैं, और मैक्सिमम मूवी जो है वो इन्हीं एरिया से निकल कर आती है जहां पर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हुआ क्या था, अभी यहां पर लोअर कोर्ट के द्वारा 11 लोगों को जहां पर ये डेथ की सजा सुनाई गई थी, पर लेकिन जब हाई कोर्ट में पहुंचा ये मैटर तो हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो उसके खिलाफ यहां पर अभी जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि यहां पर पुख्ता सबूत लेकर, क्योंकि आई विटनेस भी हैं कई सारे जिनके द्वारा देखा गया था कि क्या क्या हरकतें कहां कहां पर देखने को मिली, ताकि न्याय मिल सके। तो ये बातें हैं। बाकी अगर आप लोग बिहार से आते हैं और आप लोग इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ ज्ञान का भंडार अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है, या इस पर्टिकुलर एरिया से अगर आप लोग आते हैं, आप लोग कुछ पता है उसके बारे में, जो लोकल एरिया में जो कहानियां होती है उसके बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरा एसएलवी जो परिवार है उसको जानने में उत्सुक है, अगर आप लोगों के पास में कोई एक्स्ट्रा टाइप की ऐसी कोई नॉलेज है तो। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर पीके वॉरियर। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी जो है ये आयुर्वेदा के बहुत बड़े ज्ञाता आप लोग इनको बोल सकते हैं। इनके द्वारा काफी कुछ आयुर्वेदा के फील्ड में किया गया। इवन यहां पर यह माना जाता है कि इनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया आयुर्वेदा के रेनेसां में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पुनर्जन्म आयुर्वेदा का इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसको रेनेसांस बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर भी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इनके द्वारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गया है। इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला। पर लेकिन अभी बात क्या है, ये सेंचुरी मारकर हमारे बीच में से निकल गए। यानी कि पिछले ही महीने यहां पर ये 100 साल के हुए थे और अब ये हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, तो ये काफी एक दुखद घटना है, पर लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा याद रखिएगा। आर्य विद्याशाला जो यहाँ पर कोट्टकल है, यहाँ पर ये बेसिकली सेंचुरी ओल्ड ये इंस्टीट्यूट है जिसके साथ में इंगेज थे और आयुर्वेदा को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे थे। एंशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम को अप्रिशिएट किया जा रहा था इनके द्वारा, उसको सपोर्ट किया जा रहा था कि कैसे हम लोग आयुर्वेदा मेडिसिन या फिर ट्रेडिशनल जो हीलिंग होती है, मैंने बताया था आप लोगों को थक गए हो तो थोड़ा हल्दी खा लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। केरला साहित्य जो यहाँ केरला की बेसिकली शस्त्र साहित्य जो परिषद है उसके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया उसमें भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, इसी के साथ में स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल और पीपल प्रोटेक्शन कमेटी में भी यहाँ पर ये बेसिकली कनेक्टेड रहे, काफी एक्टिव रहे। तो काफी बड़े रोल प्ले इनके द्वारा किए गए हैं। तो इसलिए अगर हल्का फुल्का इनके बारे में आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है ये न्यूज है बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश को आप लोग पहले एक बार मैप में देखें तो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारी कंट्री यहां पर हो गई, जैसे आप लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हो गया मेघालय बांग्लादेश को टच करता है, त्रिपुरा बांग्लादेश को टच करता है, मिजोरम बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, इसी के साथ में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, आसाम जो है वो भी बांग्लादेश को टच करता है। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से हमारे ये राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं। और बांग्लादेश जो है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो बाउंड्री टच करता है हमारे देश की सबसे ज्यादा वो है बांग्लादेश। टोटल 7 कंट्री बाउंड्री टच करती हैं। आप लोगों को इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका नाम लिखना है। सबसे ज्यादा मैंने बता दिया बांग्लादेश है, और बाकी की कौन कौन सी है बताइए। चलिए सबसे कम बता देता हूं, अफगानिस्तान है। ठीक है,
अब आप लोग बताइए, बाकी के बचे हुए आप लोगों को बताना है। अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर याद रखेगा मैत्री। तो मैत्री जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये बेसिकली एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें दोनों का 50-50% के यहाँ पर खर्चा होने वाला है, यानी कि मिलकर हम लोग काम करने वाले हैं बांग्लादेश इस पर्टिकुलर एरिया में कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर देखने को मिले। तो 50-50% यहाँ पर ये एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि इंडिया की साइड से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली स्टार्ट किया गया था 2017 में, और ये 2021 में दिसंबर के महीने में इसकी पहली यूनिट तैयार होगी बनकर। अभी ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है काफी, क्यों? क्योंकि 1971 में दिसंबर के महीने में ही बांग्लादेश पैदा हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम से अब तक अगर लगाओगे तो 50 साल पूरे होने वाले हैं दिसंबर के महीने में। तो इसलिए इसको विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा, गोल्डन जुबली को। तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर ये, और एक तरीके से फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी के बेस पर मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं बांग्लादेश को। तो ये याद रखिएगा। जो यहाँ पर जो रिवर है इसका नाम है यहाँ पर पासुर। तो पासुर रिवर पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली लोकेटेड है यहाँ पर ये मोथेरा रामपाल अप्रोक्सीमेटली लगभग जो यहाँ पर खुलना जो सिटी है बांग्लादेश के अंदर, उसके आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा 22-23 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पर जो थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट ये काम करने वाला है। तो एक हल्का सा याद रखिएगा कि मैत्री नाम का कोई प्रोजेक्ट है इस रिवर के ऊपर है। और कुछ और बातें की जो इंपॉर्टेंट हो गया वो हो गया कि 1971 की जो वॉर के चलते हम लोग इसको बेसिकली इनोग्रेट भी करने वाले हैं, तो इसके चलते इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। अब जो न्यूज का दौर चलेगा ये थोड़ा सा लंबी न्यूज होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप लोग कुछ न्यूज के अंदर देखने को मिलेंगे। और बाकी का कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बनी जाएंगे। जैसे अभी बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका के अंदर काफी लार्ज स्केल पर दंगे और लूटपाट देखने को मिली, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी में काफी ज्यादा हलचल हो गई, ठीक है। सॉरी कई बार काफी ज्यादा हलचल हो गई यहाँ पर। तो 70 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका को आप लोग मैप में देखिए पहले एक बार। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये साउथ अफ्रीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल साउथ में, तो नाम भी बिल्कुल साउथ अफ्रीका ही रख दिया इसका उठाकर। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देख लीजिए। यहाँ से आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ये है एग्जैक्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही यहाँ पर कुछ कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक है लुसीथो, ठीक है, और एक है स्वाजीलैंड। जो स्वाजीलैंड है एक है लुसीथो है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनमें से एक कंट्री का नाम जो है वो रिसेंटली अभी चेंज किया गया है, उसका नाम चेंज करके कुछ और किया गया है। तो कौन सी कंट्री का नाम चेंज किया गया है और वो नाम क्या किया गया है ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मैं पहले अगर थोड़ा सा लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आप लोगों से, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाए। ये पुराना नाम है इनमें से किसी एक कंट्री का, तो इन दोनों में से किसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ ये बताना है। अभी इसके अंदर दंगे क्यों हो रहे हैं पहले वो जानते हैं। 70 लोगों की जान कैसे चली गई भाई साहब, वो तो समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर जो बेसिकली सिविल अनरेस्ट देखने को मिला, और यहाँ पर जब 1994 के टाइम पर जब यहाँ पर अपार्थाइड मूवमेंट चला था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उसके बाद में पहली बार इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर। जो यहाँ पर प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं कि रिलीज किया जा रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा को, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2009 से लेकर 2018 तक यहाँ पर ये कंट्री को सर्व किया इनके द्वारा, और करप्शन के चार्जेस वगैरह लगे जिसकी वजह से यहाँ पर ये छोड़कर गए। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, तो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल और कई सारे और भी पर्सन थे जिनके द्वारा इनको करप्शन में संलिप्त पाया गया था, जिसके चलते इनका पत्ता काटने की कोशिश की गई। कई सारों ने फील किया यहाँ पर कि जो प्रेसिडेंट सिरिल रामपोसा है, ठीक है, कि वो यहाँ पर प्रॉपर सक्सेसर बन पाएंगे इनके, पर लेकिन वो भी कुछ अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाए। याद रखिएगा सिरिल रामपोसा जो है 2019 में हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट थे। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट 2019 में 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट थे। 2020 में कौन थे यहाँ पर, ये थे जायर बोल्सोनारो, ठीक है। कौन थे यहाँ पर, ये है ब्राजील के प्रेसिडेंट। अगर बात करें 2021 में कौन थे आप लोग बताइए, थे भी या फिर नहीं, यस या फिर नो, अगर थे तो कौन थे बताइए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है काफी नाक में दम किया था
आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके बारे में भी हल्का सा पता होना चाहिए। अगर बात करें तो फेल हो गई काफ़ी अपनी लीडरशिप को प्रूव करने में। अगर बात करें अगर बात करें जो एंगर है जुमा के ऊपर इम्प्रिजनमेंट को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर देखिए एक अच्छी बात है कि एक प्रेसिडेंट जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसने करप्शन किया। हमारे देश में कभी ऐसा आप लोगों को देखने को मिला है? नहीं देखने को मिला है, शायद देखने को भी नहीं मिले। आप लोगों ने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, ये पॉलिटिशियन जो है वो कभी जेल में नहीं जाते, कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, वो आम जनता के लिए होता है। अभी प्रेजेंट टाइम पर जो है 2020 के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर एनुअल ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो 1946 के बाद में काफी बार इतनी नीचे देखने को मिल रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, यानी कि 32% है। कहाँ है चरम सीमा? हमारे देश में ही 45%, तो हमारे से तो नीचे ही है अभी। फर्स्ट 3 मंथ है 2021 में अगर ये डेटा देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 32। हमारी में अभी देखने को मिल रहा था 45% अनएम्प्लॉयमेंट। अभी और भी बढ़ गया होगा, अभी डेटा नहीं है सामने। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कंडेम कर रही है वायलेंस देखने को मिल रहा है, दंगे देखने को मिल रहे हैं। पर कंडेम करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो वहाँ पर शांति होनी चाहिए और लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, उनको एक तरीके से सही जिंदगी जी सके। तो पर लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा। अब तो आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ तक कंडीशन आ गई। तो कहने का मतलब ये कि दुर्दशा हो रखी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो देखते हैं शांति कैसे बन पाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बातें, तो मैं जो क्वेश्चन पूछा है वो जरूर बताएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर नेशनल न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। अभी हमारे देश के अंदर किसानों के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर जो बात की जा रही है, शिरोमणि अकाली दल जो पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब के अंदर, इसके द्वारा डिसाइड किया गया कि एडजर्न मोशन लाया जाएगा लोकसभा के अंदर। एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बात की जा रही है ताकि एक कंट्रोवर्शियल जो फार्म लॉ हैं उनके बारे में बात की जा सके। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारी मोशन रिजोल्यूशन के बारे में बात की जाती है पार्लियामेंट के अंदर में। तो उसका मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर मुद्दे को डिस्कस करना पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसा नहीं कि अपने फायदे के लिए डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि कहने के लिए पब्लिक रह गई आज के डेट में, सारी चीजें आप लोगों को पॉलिटिशियन के अपने फायदे में देखने को मिलेगी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा क्यों ना हो। तो सारी चीजें ऐसी रहती हैं। अगर बात करें एडजर्नमेंट मोशन के बारे में, तो इंट्रोड्यूस की जाती है ओनली इन लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुका है पास्ट में भी, याद रखेगा। तो ओनली इन लोकसभा यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा, ये टेंशन करता है हाउस में जो लोग हैं उनके, अगर पब्लिक का कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंस का मैटर है उसको लेकर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इन्वॉल्व करता है एलिमेंट ऑफ जो सेंसर है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसी के साथ में राज्यसभा को यहां पर इसमें परमिट नहीं किया था, ठीक है। राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी काइंड ऑफ जो इस तरीके से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तरीके की पावर होती है जिसके चलते यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस जो है उसको इंटरप्ट किया जाता है और एक पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की जाती है। अगर 50 लोग यहाँ पर जो हैं वो इसको सपोर्ट कर दें तो यहाँ पर ये मुद्दा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। डिस्कशन जो होगा यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर वो बेसिकली लगभग बोला जा रहा है कि नोट लेस देन ये 2 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि इससे कम आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा डिस्कशन इसके ऊपर हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि मतलब एक तरीके से अगर ये बात उठ गई तो अच्छा खासा डिस्कशन होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह कवर करेंगे, तो इसके चलते काफी लोगों तक कई सारी बातें पहुंचेगी। तो एडजर्नमेंट जो है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जो हाउस जो नॉर्मल चलता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को जो काम करना है तो यहाँ पर एक तरीके से डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू की बातें कर रहे हो। दूसरा, मैटर जो होना चाहिए यहाँ पर नोट कवर मोर देन वन, यानी कि एक मुद्दे पर बात करोगे तो मुद्दा एक ही रहेगा, यानी कि ये मुद्दे पर बात करो फिर दूसरे पर कूद गए, ठीक है। इसी के साथ में रिस्ट्रिक्ट रहना स्पेसिफिक मैटर पर, यानी कि कोई रिसेंट कोई एक चीज हो रखी है उसके ऊपर, मतलब कोई रिसेंट रिस्पॉन्स हो रखा है उसी के ऊपर बात करनी है, यानी कि पहली बातें कोई डिस्कस करने बैठ गए वो नहीं करना है। सेम सेशन के अंदर अगर बात की जाए यहाँ पर कोई रिवाइव नहीं करेंगे, कोई मैटर कोई डिस्कस दूसरी चीजें। इसी के साथ में कोई अंडर जुडिक्शन के अगर कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा यहाँ पर अगर बात करें कोई डिस्टिंग मोशन दूसरी मोशन से रिलेटेड। तो कहने का मतलब यह कि एक रोनी कहते हैं जैसे कि यूपीएससी में आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल फिक्स आप लोगों को चीजें लिखनी है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, वरना वहां पर नंबर भी कट जाते हैं। तो वही बातें यहां पर बोली जा रही है कि फिक्स तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ये नहीं कि जो मन में आ रहा है बस वही किए जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर मैटर को एक सही डायरेक्शन में लेते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है ताकि जनता का मैटर है तो सही से उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटी के अंदर से। स्टेट के बारे में न्यूज कर रहे हैं पर लेकिन बात है कई सारी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में अलग अलग एंगल से पूछी जा सकती है। आप लोगों ने यहाँ पर कई सारी दवाइयों के नाम सुने होंगे। एक दवाई काफी ज्यादा न्यूज में थी, जब गिद्ध की बात करते हैं तो वो दवाई हमेशा न्यूज में आती है। इसको बोलते हैं बेसिकली डिक्लोफेनेक, ठीक है। तो डिक्लोफेनेक जो दवाई है उसकी वजह से बहुत सारे गिद्ध मारे गए थे, तो वो भी थी। पर फिलहाल अभी कुछ और मुद्दा है, उसके बारे में भी दवाई के बारे में बात करेंगे।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? ये है बिहार के अंदर, ठीक है। तो बिहार के अंदर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, 150 के करीब जो वल्चर है यहां पर भी देखने को मिले। तो एक तरीके से किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि गिद्ध जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं जो सोसाइटी को, समाज को साफ करने में। इनको इसीलिए यहां पर सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है सोसाइटी का। ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये इंडो नेपाल बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली वेस्ट जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट जो लिमिट है यहाँ पर हिमालय का जो तराई वाला रीजन है ये सिचुएटेड है यहाँ पर, जो गैंगेटिक प्लेन है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टैब्लिश किया गया था 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर ये, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। 1973 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हमारी कंट्री के जो टाइगर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं। बाकी अगर बात करें वल्चर के बारे में तो टोटल मिलाकर 22 के करीब स्पीसीज जो है वो वल्चर की पाई जाती हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है जो स्पीसीज हैं ये यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को ये नेचर को साफ करने की कैटेगरी में इनको माना जाता है कि यहाँ पर ये गार्बेज कलेक्टर की तरीके से इनको देखा जाता है सोसाइटी में। और इसी के साथ में कई सारी बीमारी जो है ये उनको खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया के अंदर इसकी 9 स्पीसीज है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 22 है और इंडिया के अंदर इसकी 9 स्पीसीज है। थ्रेट इनको जो देखने को मिलती है, सबसे पहली जो मैंने बताया था यहाँ पर, इसको बोलते हैं डिक्लोफेनेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिक्लोफेनेक जो ये पर्टिकुलर जो ये दवाई है ये जानवरों को दी जाती थी और जानवरों को जो ये गिद्ध खाते थे तो फिर यहाँ पर इनकी जो है इनकी बॉडी में कुछ फेलियर देखने को मिलते थे, इनकी बॉडी में किडनी फेल हो गई जिसकी वजह से ये मर जाते थे। तो कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिली कि तड़प तड़प कर मरे, तो उसकी वजह से इनकी संख्या काफी कम होगी। इसी के चलते अगर बात करें लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जहां पर ये रहते थे वो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, यानी कि इंसानों की वजह से जो हरकतें की जा रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, तो उसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं ये कई सारी, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर बेसिकली फूड जो है उसकी कमी, एक वो फूड में जो आप लोगों को डेथ देखने को मिलती है, इसी के साथ में जो कंटेमिनेटेड फूड देखने को मिलता है उसकी वजह से भी यहाँ पर ये मर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई बार ये पावर लाइन जो है उसमें जो ने लटक कर मर जाते हैं, कई बार उनको शोक लगते हैं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इनकी लाइफ को जो है थ्रेट पहुंच गई है, ठीक है, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिली है। अगर कुछ लिखने के लिए भी आप लोगों को आ जाए यहाँ पर कि क्या थ्रेट है यहाँ पर आज के में वल्चर्स को, तो आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पहला तो मैंने दवाई के बारे में बताया, दूसरा लॉस ऑफ हैबिटेट, फूड डर्थ हो गया, डर्थ होता है इसलिए फूड की कमी हो जाना, ठीक है, और जो भी है अवेलेबल वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, पावर लाइन। अगर कंजर्वेशन एफर्ट के बारे में बात करें तो एक्शन प्लान है 2020 से लेकर 2025 तक का कि कैसे गिद्ध को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। वल्चर केयर सेंटर भी यहाँ पर है हमारी कंट्री में ताकि इनको ध्यान रखा जा सके। और 2004 के करीब यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे वल्चर केयर सेंटर जो उनको अपग्रेड किया गया फर्स्ट जो वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर, ताकि अगर इनकी जातियां जो है वो खत्म होने लगे तो फिर से उसको इंप्रूव किया जा सके, उनके ऊपर काम कर। तो ऐसी भी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल रही है ताकि इनको बचाया जा सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जो मैंने बात की थी तो उसके बारे में थोड़ा जानना है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यहाँ पर काम करती है। बनाई गई थी 2005 में, यहाँ पर ये इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था टाइगर टास्क फोर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली रीऑर्गेनाइज कराया गया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टाइगर को। और टाइगर रिजर्व जो है कई सारे, अगर बात करें टाइगर प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री में जिसको नॉर्मली प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, 1973 में स्टार्ट किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया था इसके साथ में 2006 में, जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि यहाँ पर बात करें एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है और पार्लियामेंट के सामने रखती है। अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर जो ये किसके अंडर में होती है, तो चीफ मिनिस्टर के अंडर में होती है, यानी कि सेंटर पर यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं तो हल्का सा याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और बात भी करेंगे ब्राजील के बारे में। तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये एग्जैक्ट आप लोग को ब्राजील देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये वाला मैप देखना चाहते हैं तो एक मिनट, क्वेश्चन दिख गया होगा आप लोगों को जो आंसर दिखा तो नहीं, जो क्वेश्चन का आंसर पूछा था उसका नाम क्या है, दिखाऊं? चलिए दिखाई देते हैं, आप लोग भी याद रखें कि समय से पहला पड़ा है। ई स्वातिनी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो ई स्वातिनी है जिसको स्वाजीलैंड बोला गया था, ठीक है, और लिसुथो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका नाम चेंज किया गया था। अच्छा, किस ईयर में किया गया था ये बताइए, चलिए ऐसे थोड़े ना छोड़ूंगा किस ईयर में किया था चलिए बताइए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली अपनी प्यारी कंट्री होगी और इसके साथ में डिस्कस क्या कर रहे थे भुला दिया, अच्छा अमेजन के फॉरेस्ट
इसके चक्कर में भूल गया। तो यहाँ पर अपनी कंट्री होगी, यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे तो ये ब्राजील हो गया यहाँ पर। तो ब्राजील के अंदर है अमेजन के फॉरेस्ट। तो ये है बेसिकली, इनको ये माना जाता था कि पृथ्वी पर काफी लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखते हैं, पर लेकिन फिलहाल जो है इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज में हो गए हैं। तो नो लॉन्गर जो कार्बन सिंक, यानी कि कार्बन सिंक नहीं कर रहे हैं, कार्बन को प्रोड्यूस कर रही है। अमेजन के जो फॉरेस्ट है यहाँ पर ये कार्बन को एमिट कर रहे हैं, और ये अलग अलग एरिया में इसको कवर किया गया नॉलेज को। तो अमेजन जो है वो काफी रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, लार्जेस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस है। रीजन यहाँ पर ये इसलिए न्यूज में रहते हैं क्योंकि डिफोरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। एक तो बोलते हैं एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, एक होता है डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटना। तो पेड़ काटे जा रहे हैं। कई सारे बच्चे ने मुझे मेल किया अभी, यहाँ पर पिक्चरें शेयर करूंगा मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो जो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करूंगा, जो भी मुझे शेयर कर रहा है पिक्चर वगैरह, #SLV आर्मी, SLV आर्मी, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, प्लांटिंग ट्री, ठीक है। तो प्लांटिंग और ट्री पूरा, तो इस तरीके से आप लोगों को लिख के सेंड करना है एक जगह। तो यहाँ पर मुझे टैग कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ट्विटर पर भी कर सकते हैं या फिर फेसबुक वगैरह पे, जहाँ पर भी, तो ये या फिर मेल पर भी सेंड कर सकते हैं आप लोग। कई सारे बच्चे कर भी रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके से। तो आप लोग पेड़ लगा रहे हैं, खासकर मानसून का टाइम है, पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है, अभी उग भी जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर, तो बात ये की जा रही है कि लगभग 40 ईयर के करीब से काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके चलते ईस्टर्न और जो सदर्न, ईस्टर्न जो ब्राजील है उसके अंदर ये काफी लार्ज स्केल पर पेड़ काटे गए हैं, जिसके चलते अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो सोर्स बढ़ रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर जो डिक्रीज हो रही है रेनफॉल, यानी कि बारिश कम हो रही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है जब भी कोई इस तरीके का मौसम आता है गर्मी वाला। यानी कि कहने का मतलब है कि इंसान जो है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है भाग भाग कर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कि आज के में कार्बन सोर्स बन चुके हैं, जो पहले सिंक थे, यानी कि जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे, अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजन क्या होता है, क्यों प्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए कई सारे तरीके से आप लोग देखते हैं। सबसे पहले तो किसान जो है वो कई बार क्या करते हैं इन रीजन में, जो अपना घास फुआल उसको जलाकर वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अगली क्रॉप को तैयार करने की कोशिश करते हैं, धरती को अगली क्रॉप के लिए। दूसरा यहाँ पर जो एमिशन होता है, कई बार कोजेज फायर हो गई, ठीक है, इसी के साथ में लैंड क्लियर का मैंने बताई दिया आप लोगों को, या फिर कई सारा बीफ वगैरह, या फिर यहाँ पर ये सोया जो प्रोडक्शन है, इनसे काफी लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये भी काफी बड़ा रीजन माना जा रहा है। तो अमेजन जो है यहाँ पर कई बार फायर भी नहीं देखने को मिलती है, तो भी यहाँ पर किसान अगर क्लियर कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखने को मिलती है, उसकी वजह से भी यहाँ पर कई बार बिना फायर के भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई नजर आएगी। तो डिफोरेस्टेशन और फायर जो है वो पड़ोसी जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें आग लग गई, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। तो मेन जो रीजन है यहाँ पर वो है डिफोरेस्टेशन। स्टेट की पॉलिसी जो है, अभी उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी ताकि लोग फटाफट फॉरेस्ट काटें और जमीन को साफ करें। वहां पर कोई रेलवे बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, इसके चलते, ठीक है। तो एक तरीके से अनइंटेंशनली डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है अगर देखा जाए, ताकि यहां पर डेवलपमेंट हो सके। तो अमेजन के फॉरेस्ट जो है इसलिए वो घटते जा रहे हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। डिफोरेस्टेशन जो है 1970s और 1980s में काफी लार्ज स्केल पर स्टार्ट किया गया, और अब यहां पर ऐसी दुर्दशा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बात की जा रही है। तो त्राही माम है यहाँ पर बेसिकली इसको लेकर, जो कि मुद्दा है बात करने वाला। पर लेकिन अभी देखा जाए तो लोग जो है इससे बात नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन ये काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके इंपैक्ट की बात करें तो अगला पॉइंट है यहाँ पर, ये ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, हीट वेव के बारे में। कनाडा जैसे रीजन में अगर आप लोग देखेंगे कनाडा को, तो यहाँ पर आप लोगों को ब्राजील, आज ना देखिए पहले आप लोगों को साउथ अफ्रीका लेके गया, ठीक है, फिर आप लोगों को मैं ब्राजील लेके गया, अब आप लोग कनाडा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो कितनी जगह मैं आप लोगों को जर्नी करा देता हूँ जरा सी देर में। कनाडा हो गया यहाँ पर एग्जैक्ट, ठीक है। तो कनाडा हो गया यहाँ पर, ये है बेसिकली हुडसन बे। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है। अपनी कंट्री के बारे में जरूर देखा करो, अपनी कंट्री से, ठीक है, क्योंकि सबसे प्यारी तो अपनी कंट्री है ना, यहाँ से देखा करो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ओके। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, कनाडा जबकि काफी ऊपर है नॉर्थ पोल के पास में, फिर भी वहां पर 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो ये होता है बेसिकली कई बार ऐसा हीट वेव की वजह से। तो हीट वेव क्या है, ये एक तरीका एबनॉर्मल, एक तरीके का हाई टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो लगभग यहाँ पर 1-2 दिन के करीब यहाँ पर रह जाता है। तो ये नॉर्मली मार्च से लेके जून या फिर टिल जुलाई तक भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। काफी ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पर बन जाती है, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ये हीट डोम टाइप में बन जाता है, यानी कि एक ही जगह काफी लार्ज स्केल पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कई बार इसके बारे में बात की जाती है। इंपैक्ट क्या होता है ह्यूमन के ऊपर? अच्छा, पहले तो आप लोग ये पूछेंगे ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ओशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओशन का जो सरफेस है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ओशन का सरफेस जब गर्म होता है और ओशन की तरफ से जब यहाँ पर लैंड की ओर को जब हवाएं चलती हैं,
तो वो वहां पर बेसिकली गर्म माहौल क्रिएट कर देती है। तो विंड जो मूव होती है, हॉट एयर जो होती है यहाँ पर, ये ओशन से होती है। जब कनाडा की साइड में बहेंगी तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर फिर एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कई दिनों तक वो यहाँ पर मौसम इस तरीके का बना भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को नजर आएंगी। तो अभी यहाँ पर ये जो इंपैक्ट है इसका ह्यूमन के ऊपर, तो यहाँ पर इसको बेसिकली वेट बबल टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी जो है नॉर्मली आप लोगों ने घड़ा देखा है, पानी का घड़ा, ठीक है, वही वाला घड़ा जिसके ऊपर कौवा बैठ के पानी पीता था बचपन में, नहीं कि कंकड़ डाल रहा है कंकड़ डाल रहा है। अब तो कोई भी स्मार्ट हो गए, स्ट्रो से पानी पी लेते हैं निकाल के चलिए जो भी है, तो जो घड़ा होता है बेसिकली पानी को ठंडा कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें जो पोर्स होते हैं उसमें से पानी जो है वो एक तरीके से वाष्प की फॉर्म में निकलता रहता है और पानी जो है वो ठंडा होता रहता है, यानी कि एक तरीके से हीट बाहर निकलती रहती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में से हीट कैसे निकलती है, पसीने की फॉर्म में बाहर निकलती है। रनिंग करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, रनिंग करो तो पानी भी पी लिया करो अच्छे से। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी जब यहाँ पर इसको झेलना बंद कर दे, वेट बबल टेम्परेचर वो होता है जब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए कि बॉडी उसको टॉलरेट करना बंद कर दे, तो तब कंडीशन देखने को मिलेगी। कई बार यहाँ पर ये इंसान को बीमार तक कर देती है काफी लार्ज स्केल पर, तो ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है। इफेक्ट क्या होते हैं हीट डोम के, तो इंसान जो है बीमार तक हो जाते हैं, क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, इसी के साथ में ड्रोथ यानी कि सूखा देखने को मिलता है, इसी के साथ में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी गर्मी होगी तो लोग एसी से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जिनके पास में एसी नहीं है उनकी कहानी खराब हो जाएगी। तो आगे आने वाले टाइम में अगर पैसा नहीं है तो इंसान जो है बर्बाद होने वाला है। इसलिए कोशिश ये करो कम से कम इतना पैसा कमा लो कि कल को चलकर अपने परिवार को सेफ रख सको, वरना आगे आने वाले टाइम में कंडीशन जो है और ज्यादा बदतर होने वाली है। तो पैसा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे के पीछे पागल होना है, पर इतना पैसा होना चाहिए कि जिंदगी आप लोग अच्छे से जी सको। ठीक है, जो भी आप लोगों की पसंद की गाड़ी है वो आप लोग ले सको, अपना पसंद का घर आप लोग बना सको। ठीक है, पर लेकिन ये नहीं कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जेट आप लोगों को हवाई जहाज लेना है, प्राइवेट जेट लेना है। हाँ कमाओ, अगर ऐसा लग रहा है इस लेवल पर पहुंच जा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को अगर लगता है। पर हाँ ये है कि कम से कम नॉर्मल आवश्यकताओं की पूर्ति होने में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मन किया कुछ भी इस तरीके से तो वो चीजें होनी चाहिए। फ्यूल के बारे में अगर बात करें तो फ्यूल जो है एक तरीके से ये मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ फायर के लिए, क्योंकि गर्मी जितनी होगी उतनी ही जल्दी जंगलों में आग लगेगी तो फिर से दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो वो नहीं कहते कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होकर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं आज की डेट में, इंसानों के द्वारा की गई हरकतों को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का ही ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी ये सॉल्यूशन नहीं मतलब एक तरीके से रिजल्ट है। तो एक मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर नजर आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की वर्ल्ड डे फॉर जो इंटरनेशनल जस्टिस है उसके बारे में। शॉर्ट न्यूज में कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। पहले जीका मीका टीका के बारे में जाना जो कि खतरनाक बीमारी दिखा रहा है, एक इंपॉर्टेंट किताब और उनके राइटर के बारे में जाना, इसी के साथ में यहाँ पर स्पेस के बारे में कुछ बातें समझी, बिहार के अंदर जो मैसेकर है उसके बारे में जाना, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना और इंडिया और बांग्लादेश के बारे में जाना। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने बेसिकली जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो हरकतें देखने को मिल रही हैं वो समझी हम लोगों ने। नेशनल के बारे में बात करें तो एडजस्टमेंट मोशन के बारे में बात की गई, स्टेट में बात करें तो गिद्ध के बारे में बात की गई और इसी के साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी देखी। इन्वायरमेंट में बात करें तो हम लोगों ने अमेजन के फॉरेस्ट के बारे में बात की और जो पेड़ काट काट कर फेंके जा रहे हैं उसके बारे में समझा। ज्योग्राफी में हम लोगों ने हीट वेव के बारे में बात की और इसी के साथ में डिटेल में इसको समझा। तो कुछ लिखने के लिए आया तो पॉइंट याद रखना। अब आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, ये इनको अटेम्प्ट कीजिए यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आप लोगों को बताना है कि बेसिकली यहाँ पर क्या शब्द यूज किया जाता है जब बच्चों का सर जो है वो छोटा रहता है। ये जो किताब है इसके राइटर का नाम आप लोगों को बताना है। जो यहाँ पर कुतुब शाही डायनेस्टी के जो पर्टिकुलर किंग थे जिनके द्वारा हैदराबाद बनाया गया उनका नाम बताइए। इंडिया के जो करेंसी है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज लिखी हुई है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो स्पेस की जो बाउंड्री है उसको लाइन को क्या बोलते हैं, 100 किलोमीटर के करीब यहाँ से। आउटर स्पेस ट्रीटी कब साइन की गई, कौन सी रिवर है यहाँ पर, मैत्री जो प्रोजेक्ट है इंडिया और बांग्लादेश का। वल्चर एक्शन प्लान कब तक है और यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक की जगह यहाँ पर एक तरीके से एमिटर बन गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। कुछ रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लो तो ज्यादा बेटर आप लोगों को रहेगा। यहाँ पर बात की जा रही है कमीशन के बारे में, उस कमीशन का नाम बताना है जो कि ओबीसी के बारे में बात करता है, सब कैटेगराइजेशन के बारे में, और क्या आर्टिकल था ये भी आप लोगों को बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल जो बताना है बेसिकली AMAR ये क्या है पोर्टल, इसके बारे में बताइए। कोविन की फुल फॉर्म बताइए। इंडिया के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया बेसिकली पर्टिकुलर यहाँ पर
किसके साथ में, चाइना के साथ में, ठीक है। कब साइन किया गया था, तिब्बत के रीजन को लेकर ये बताना है। एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में बात की थी, कौन सा एक्ट और कब साइन किया गया था ये बताइए। और कब इसमें एक नया अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, उसका नाम बताइए अमेंडमेंट का। 2/3 को अलाउ कर दिया तोड़ने के लिए, ठीक है। जो मिजोरम है किसके साथ में इसके द्वारा अभी यहाँ पर बाउंड्री इशू चल रहे हैं, और पहले यहाँ पर ये टेरिटरी था, फिर राज्य बना, कब कब की बात की जा रही है। कॉलोनियल टाइम पे इसको किस नाम से पुकारा जाता था। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको रोहिणी कमीशन के नाम से आप लोग जानते हैं, और आर्टिकल है 340, ठीक है, 340 आर्टिकल की बात करते हैं। कंडीशन क्या है बैकवर्ड क्लासेस की, उसके बारे में यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। अमार के बारे में बात करें तो आयुष जो म्यूनिस्क्रिप्ट्स ये एडवांस जो रेपोजिटरी है उसके पोर्टल के बारे में, यानी कि जो म्यूनिस्क्रिप्ट है या फिर जो भी पुरानी जो हमारे पास में जो चीज़ें हैं उनको कैसे डिजिटलाइज किया जा सकता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा, उन सब के बारे में बात की जा रही है। कोविन जो है जिसको बोलते हैं, कोविन बेसिकली इसका नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपनी दवाई लेने के लिए। 1954 में इंडिया के द्वारा बोला गया कि तिब्बत जो है वो चाइना का पोर्शन है, तो ये दिक्कत देखने को मिली। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd ये बेसिकली अमेंडमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा 1985 में। और ये बेसिकली 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2003 में, जब यहाँ पर 2/3 के करीब आप लोगों को चीजें देखने को मिली कि आप लोग तोड़कर निकल सकते हो, यानी कि पार्टी टूट सकती है। अगर बात करें आसाम के बारे में, तो बाउंड्री इशू है आसाम और मिजोरम के बीच में। तो यहाँ पर ये 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया 1987 में। ड्यूरिंग जो कॉलोनियल टाइम है मिजोरम जो है उसको बेसिकली लुसाई हिल के नाम से भी आप लोग जानते थे, ठीक है, LUSHAI, ठीक है। तो ये हिल है बेसिकली, इसके नाम से भी इसको जाना जाता था, जो कि आसाम का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो यह है टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया है। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर। इसी के साथ में PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और इसी के साथ में आप लोग जो है क्या करेंगे, अगर जो भी सीखा है वो किसी को पढ़ा सकते हैं तो जरूर पढ़ाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है, और यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।